बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भी हम जो है हमारे पास दो संख्याएं दी रहेंगी, उनका हम लोग गुणा करना सीखेंगे। लेकिन गुणा करना सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से, एक दूसरे ही तरीके से। नॉर्मल तरीके से गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग शॉर्टकट तरीके का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो सीखेंगे हम लोग कैसे गुणा करें, ठीक है। तो गुणा करने की सबसे सरल विधि में आप देखिए, आपके पास पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6543 6543 एवं 9999 को गुणा कीजिए। अगर आप इसको अगर जनरली अगर गुणा करना अगर कोशिश करेंगे 9 इंटू 999 को और 6543 को जो गुणा करने का शॉर्टकट तरीका, मतलब जो नॉर्मल तरीका, परंपरागत जो तरीका है वैसे करोगे तो इसमें बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको इसको शॉर्टकट तरीके से करना है। तो शॉर्टकट तरीके से करेंगे कैसे, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए, लेकिन इसमें कुछ केसेस हैं कि केसेस क्या है, एक टर्म्स एंड कंडीशन जिसको आप कह सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो दो संख्याएं जिनको आप आपस में गुणा करने जा रहे हैं, उनमें से एक संख्या सिर्फ और सिर्फ जो है 9 से बनी होनी चाहिए, यानी कि 9999। यहां पर 4 बार है, 1 2 3 4, कहीं पर 2 बार हो, कहीं पर 3 बार, लेकिन जितनी भी संख्या होंगी दूसरे वाले में, उसमें क्या होगा, सिर्फ और 9 और 9 की वो संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास दूसरी संख्या है 999 यहाँ पर 2 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। दूसरी संख्या मतलब जो आपका, हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि 6543 को इससे गुणा कीजिए, तो ये आपका क्या होगा, गुणज हो गया, ये आपका गुणक हो गया। तो गुणक या गुणज में से, यानी कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में से, दोनों में से एक संख्या में सिर्फ जो डिजिट्स होंगे वो सिर्फ 9 वाली डिजिट होंगे, कोई अन्य डिजिट होगा तो गुणा नहीं होगा। तो चलिए, तो पहला इसमें जो पहला केस आएगा, केस नंबर 1 में लेकर चल रहा हूं। केस नंबर 1 में क्या है आपके पास कि जब क्या हो कि जो ये जो पहली संख्या है और जो ये दूसरी संख्या है, यानी कि जो आपका मल्टीप्लिकेंड है और ये जो मल्टीप्लायर है, दोनों में अंकों की संख्या बराबर होगी, यानी कि अंकों की संख्या बराबर होगी। अब ये क्या चीज है भाई, बराबर होगी। आप देख सकते हैं अंकों की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों में 4 संख्या है, यानी कि हमारा पहला केस है कि जब अंकों की संख्या बराबर होगी। दूसरी संख्या में दूसरा जो केस होगा उसमें हो सकता है कि इसमें अंकों की संख्या कम हो, मतलब इससे इसमें अंकों की संख्या कम हो, या किसी में हो सकता है कि इसमें अंकों की संख्या कम हो, इसमें ज्यादा हो। अब इस पर से 3 केस बन जाते हैं। पहला केस अंकों की संख्या बराबर होगी, दूसरा केस इसमें कम होगी और तीसरा केस इसमें कम होगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम केस नंबर 1 को देखते हैं कि जब इन दोनों में अंकों की संख्या बराबर होगी। तो गुणा करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप देखिए, हमको गुणा करना है 6543 गुणा 9999 को गुणा करना है। तो परंपरागत तरीके से नहीं करना है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर निकालने भाई बहुत सिंपल तरीका, देखो जो पहली संख्या है 6, मैं इसको अलग से करके आपको दिखाता हूं। यहां पर इसको बराबर करके यहां पर रख देंगे भाई, यहां पर दूसरी यहां दिखा रहा हूं आपको। जो पहली संख्या है 6543, इसमें आपने करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो लास्ट वाली संख्या इस पूरी, मतलब चाहे लास्ट वाली संख्या बोलो चाहे पूरी संख्या बोलो, इसमें से एक माइनस कम करके रखना है, यानी इसको आपने कर देना है 6542 करना है। ये जो 43 में 1 कर देगा तो 42 बच जाएगा। तो बस आपको तो आधा आंसर निकल गया। आपका जो भी इन दोनों को गुणा करेगा जो आंसर आएगा उसमें कुछ डिजिट्स ये भी होंगे, ठीक है। अब इस संख्या को आपने इस दूसरी वाली संख्या से घटाना है। आप देखिए 9999 में से आप कीजिए 6542 को माइनस कर दीजिए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, बस। तो आपके आंसर का ये पहला हिस्सा हो गया, ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया, सिंपल सा। तो इन दोनों को गुणा करके आएगा, आपका पहला हिस्सा है 6 5 4 2 और दूसरा हिस्सा आएगा 34 3 7, यानी कि इन दोनों को गुणा करके ये पूरी संख्या आ गई। देखिए कितना टाइम लगाया मैंने, हार्डली 1 मिनट भी मैंने लगाया इस सवाल को सॉल्व करने में। अब वो 1 मिनट भी इसलिए लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा, अदरवाइज अगर मुझे करना होता तो मैं सिंपली इसको कर देता। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करके आएगा, जो भी संख्या मैं गिनूंगा नहीं, इसको बहुत बड़ी संख्या आप गिन लेना, ठीक है। ये देखिए, आप कैलकुलेटर भी आपके सामने बता रहा है कि इन दोनों को गुणा करके ये संख्या आ रही। तो ये था आपका पहला केस, जब
गुणज और गुणक यानी कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में अंकों की संख्या बराबर होगी, तो हम इस केस में इस तरीके से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसी केस नंबर 1 का एक और सवाल मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आपके सामने है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। आप चाहो तो गिन सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि गुणज और गुणक मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर में अंकों की संख्या सेम है, डिजिट सेम है, तो इसलिए हम केस नंबर 1 वाला मेथड लगाएंगे। तो हमारे पास है 8 9 6 5 4 8 7 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आंसर आएगा हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था अलग से मैं करूंगा। पहली संख्या में हमने क्या बताया था आपको, जो इसमें पूरी संख्या में से एक माइनस कर देना, तो यहाँ लास्ट में 6 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो क्या बचेगा 8 9 6 5 4 8 9 6 5 4 8 7 8 7 और ये 6 था तो 1 कम हो जाएगा तो बचेगा 5। तो आपके आंसर का पहला हिस्सा तो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा क्या कि इस संख्या को इस वाली संख्या से माइनस करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर सीधे माइनस कर रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर कर चलो कोई नहीं, अलग से कर रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या आपके पास 8 9 6 5 4 8 7 5, माइनस कीजिए, आपको माइनस करना है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5 4 3 0 और ये 1, तो आपकी संख्या जो उत्तर आएगा उसका पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, तो इन दोनों गुणा करके आएगा 8 9 6 5 4 8 7 5, ये वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा आएगा 1 0 3 4 5 1 2 4। ये सारा आप गुणा करके देखिए, अगर आप गुणा कर सकते हैं कैलकुलेटर में तो आप देख सकते हैं गुणा करके ये इतना ही आएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं ये इतना ही आएगा, गुणा करके आप देख सकते हैं इसको। वैसे भी देखिए 9 6 54, 4 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये था केस नंबर 1 के 2 एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं अपना केस नंबर 2 पे, जब गुणज और गुणक में, गुणज और गुणक में, मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर में जब क्या हो, दोनों में से एक जो संख्या होगी उसमें डिजिट्स क्या होंगे, कम होंगे। तो आइए चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में देखिए, जब मल्टीप्लिकेंड में अंकों की संख्या मल्टीप्लायर से कम हो, यानी कि जब गुणज में जो अंकों की संख्या है वो गुणक से क्या हो, कम है, यानी कि अब आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके पास 2 संख्या दे रखी हैं, 456 गुणा गया 9999, तो आप देखिए इन दोनों में क्या है, इसमें अंकों की संख्या देखिए 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4। इस तरह से यदि आपके पास कोई संख्या आ जाती है गुणा करने के लिए, तो उस केस में आप कैसे करें, उस केस में भी सिंपल वही चीज जो पहले केस नंबर 1 में था, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। इसका बराबर आंसर के लिए आप क्या करोगे, 456 माइनस 1 करना है, 455 आ गया, और इसी 455 को आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो देखिए 9 में से 5 गया 4 4 5 और ये 9, तो ये दूसरा हिस्सा आ गया, ये पहला हिस्सा आ गया, ये आपका दूसरा हिस्सा। तो इन दोनों गुणा करके आएगा आपके पास 4 5 5 9 5 4 4, ये इन दोनों को गुणा करके आपका आंसर आएगा। तो केस 2 जो है केस पहले जैसा ही है, सेम ही आप उसमें करना है। ठीक है, ये आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप अपने देश से इसको गुणा करके देख सकते हैं। तो आपको जो दिया गया सवाल वो ये है 56,892 इकाई दाई सैकड़े हजार 10,000, 56,892 गुणा की इतना, आप देख लीजिएगा ये गुणा करके आपका कितना आंसर आ रहा, और अगर सही आंसर आ रहा है तो क्या आपका वो आंसर हमारे इस दिए गए मेथड से सही आ रहा है या नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 ये बोलता है, केस नंबर 3 ये बोलता है कि जब इस 9 9 वाली संख्या में 9 9 वाले कम अंक हो और ये ज्यादा हो, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब मल्टीप्लिकेंड में अंकों की संख्या मल्टीप्लायर से ज्यादा हो, ये अब तक कम था अब ज्यादा हो, यानी कि यहां पर 3 नंबर थे 1 2 3, अब यहां पर ज्यादा होंगे यहां पर कम होंगे, तो उस केस में आप दोनों संख्याओं को कैसे गुणा करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ, केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में जैसे आपको बताया मैंने कि जब मल्टीप्लिकेंड में अंकों की संख्या मल्टीप्लायर से ज्यादा हो, गुणज में जो अंकों की संख्या वो गुणक से क्या हो ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हम किस विधि का उपयोग करेंगे, कैसे हम गुणा करेंगे।
तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देखो 1564 गुणा गया 99 हमने किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लेन यानी गुणज में 1 5 6 4 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, और इसमें सिर्फ 2 ही हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 ही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जितने आपके पास 9 हैं, यहां आपको दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही 9 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। 99 वाली संख्या में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, ये अंकों की संख्या कितनी, 2 ही है। तो उतने जीरो हम इस संख्या में लगा देंगे पहले वाली में, यानी कि 1 5 6 4 में 2 अंक हैं तो 2 जीरो हम लोग यहां पर लगा देंगे। ऐसा करने के बाद उसी संख्या को इस वाली संख्या में से घटा देंगे। तो 1564 है, ये हो गया, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 आपका पास बचा। यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 बचा। यहाँ पर आपका 3, तो 13 में से 5 गया 8। यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, ये 5 का 5, ये 1 का 1। तो जो भी आपका आया है ये इन दोनों का गुणनफल है, 1 5 4 8 3 6। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी सेम चीज बता रहा है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर ये चीज आ रही है 154 836, 15,04,836, इकाई ढाई 7,000 10,000 लाख, 1,54,836 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गुणा करने पर इस तरह से कोई संख्या आपके पास हो, 2 संख्या हो, तो कैसे गुणा करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूं कि अगर इस तरह से आपके पास सिचुएशन हो तो आप कैसे गुणा करेंगे। तो ये रहा आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल, 783459 को गुणा करना है 9999 से। आप देख सकते हैं इसमें अंकों की संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4, तो ये सिचुएशन पैदा हो रही है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला था कि जितने 9 होंगे उतने जीरो इसके आगे आपने लगा देने हैं, मतलब इसके पीछे लगा देंगे। तो क्या आपके पास है 7 8 3 4 5 9, और कितने 9 है, 1 2 3 4 9 है, तो 1 2 3 4 जीरो हमने इसके पीछे से लगा दी। अब क्या करें, इसी संख्या को इस पूरी संख्या में से घटाना है। कितना है ये, 9543 87 ये माइनस करना है, बस सिंपल है। अब ये आपने रख दिया, अब इसको आपने घटाना है, तो घटाइए, बहुत इजी घटाना है, आपको आता ही है। ये सब 10 में से 9 गया 1, 10 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 8 बचा, 8 का 8 0, यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, ये आपका 4 न सॉरी ये आपका 3 बचेगा, ये आपका 3, ये आपका 3, ये 8 और ये 7। तो जो भी संख्या ये आ रही है 7 8 3 3 8 0 6 5 4 1, तो ये इन 2 संख्याओं को गुणा करने पर ये आपका आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमको कितना टाइम लगे, तो सिखाने में जितना आपको टाइम लगा, अगर आप एक बार सीख गए तो आपको इसको गुणा करने में आई थिंक 15 से 20 सेकंड लगेंगे गुणा करने में। आप बहुत कम टाइम में, आप मतलब इससे भी कम टाइम में आप इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास एक बहुत शॉर्टकट तरीका। केस 3 केस था आपके पास थे कि जब आपके पास क्या हो, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में अंकों की संख्या एक दूसरे से भिन्न हो या सेम हो, तो उस केसेस में आप कैसे गुणा करेंगे वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे सामने ये तीर का निशान आपको बता रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप जो है कोई भी वीडियो मिस न कर सके। और स्पेशली ये वीडियो तो जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th 11th के क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो हमारी वीडियोस को लगातार देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।